लास्ट टाइम अपन ने एरोबिक रेस्पिरेशन की स्टेप्स की बात कर रहे थे। मैंने बताया था पूरी एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले स्टेप आती है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी स्टेप आती है लिंक रिएक्शन, तीसरी स्टेप आती है क्रेब्स साइकिल और लास्ट स्टेप दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर और बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन 4 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो अपन ने लास्ट लेक्चर में 3 तो कंप्लीट कर रखा था, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल। अब अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। तो सबसे पहले बात आती है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है क्या है। तो बेसिकली क्या होते हैं, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू बनते हैं एनर्जी पैकेट्स, दैट इज द NADH2 और FADH2। ये बेसिकली इससे क्या होता है, अल्टीमेट फाइनली एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी बनाई जाती है, मीन ATP के फॉर्म में एनर्जी सिंथेसिस की जाती है। बेसिकली ATP के फॉर्म में ATP सिंथेसिस की जाती है जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की हेल्प से होती है। तो मैंने आपको बताया 4 स्टेप्स एरोबिक रेस्पिरेशन के। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बेसिकली जो लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस से जो FADH2 और NADH2 बनी है उनके ही अपने यहाँ से ATP बनेगी उससे। तो अपन बात करते हैं कैसे ATP बनती है। तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ NADH2, FADH2, ये लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में जितनी भी बनी है ये फर्दर क्या करे जाएंगे, यहाँ पे इसकी होगी ऑक्सीडेशन, इसकी होगी ऑक्सीडेशन। ये फर्दर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेसिकली बने होते हैं प्रोटीन्स, जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर से। इलेक्ट्रॉन कैरियर ये टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स फोर्थ एंड कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। ये टोटल 5 कॉम्प्लेक्सेस होती है और ये कॉम्प्लेक्सेस बोलूँ तो प्रोटीन कैरियर है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो प्रोटीन्स होते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे इलेक्ट्रॉन की फॉलो ही होती है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एनएडीएच कॉम्प्लेक्स 5 कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में ये प्रोटीन है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है वो बने होते हैं FMN FES के थ्रू। किसके बने होते हैं FMN और FES। ये और इसके पास जो है बेसिकली एंजाइम होती है NADH2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये NADH2 डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का काम होता है NADH को NAD+ में कन्वर्ट करना। फर्दर जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगी, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और जो हाइड्रोजन होंगे वो बेसिकली ट्रांसपोर्ट करके लाए जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ रन कर रही होती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रन कर रही होती है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की बताया था 2 मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे फोल्डेड होते हैं, जो क्रिस्टा होती है बेसिकली इनर मेम्ब्रेन में, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की सारी जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो इनर मेम्ब्रेन में इंबेडेड होते हैं। दूसरी साइड अगर बात करूं तो इधर होंगे आउटर मेम्ब्रेन और ये वाली जो जगह है, अगर मैं बात करूं ये वाली जगह, तो ये होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो क्या होता है कि जो NADH2 FADH2 बनी है लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में, इनकी होनी है ऑक्सीडेशन, जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर के इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में और जो हाइड्रोजन है वो फर्दर ट्रांसपोर्ट करके लाए जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब सर क्या सिग्निफिकेंस है इसका, ये H+ जो इधर आ रहा है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। बेसिकली ये H+ जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाती है तो बनती है H+ ग्रेडियंट। क्लियर है, बनती है H+ ग्रेडियंट और H+ ग्रेडियंट की वजह से H+ ग्रेडियंट, और ये H+ ग्रेडियंट जब बनती है तो फर्दर ये H+ ग्रेडियंट टूटते हैं, जिससे H+ जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से लाई जाती है बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और जिसकी वजह से ATPase एंजाइम एक्टिवेट होती है और फर्दर ATPase एंजाइम से ATP की सिंथेसिस होती है। चलो मैं एक बार बात कर लेता हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में किस तरह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। देखिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फर्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे NADH से। किससे रिसीव करेंगे, NADH से, और फर्दर वो अपने इलेक्ट्रॉन को देंगे यूबी क्विनोन को। यूबी क्विनोन जो है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं, ये हाइड्रोजन कैरियर होते हैं। तो 2H+ जो है ना वो फर्दर मैट्रिक्स से लेते हैं और बनाते हैं UQH2। फर्दर ये इसको बोला जाता है यूबी क्विनोल। तो यूबी क्विनोल फर्दर अपने इलेक्ट्रॉन को देते हैं साइटोक्रोम B को, साइटोक्रोम B फर्दर इलेक्ट्रॉन देते हैं FES को और FES फर्दर इलेक्ट्रॉन देते हैं साइटोक्रोम C को, और साइटोक्रोम C फर्दर C1 जो है इलेक्ट्रॉन देते हैं फर्दर साइटोक्रोम C को। अब ये बात करूँ ये कॉम्प्लेक्स थर्ड। फर्दर कॉम्प्लेक्स सेकंड में यहाँ पे होती है, कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास जो होते हैं FAD
FES एंड इसके पास एंजाइम होती है जिसका नाम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये क्या करते हैं, सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करते हैं और फर्दर FADH2 डिहाइड्रोजिनेज भी इसको आप बोल सकते हो, जिसमें क्या होता है FADH2 के पास जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो FAD में कन्वर्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन FES को दिया जाता है और FES इलेक्ट्रॉन फर्दर UQ को देते हैं और UQ फर्दर इलेक्ट्रॉन UQH2 को देते हैं। UQ को दिया इलेक्ट्रॉन फर्दर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये है हाइड्रोजन कैरियर, तो ये फर्दर मैट्रिक्स से 2 हाइड्रोजन लेंगे और फर्दर ये इलेक्ट्रॉन जो है साइटोक्रोम B को देंगे, FES को, साइटोक्रोम C को। मीन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से भी इलेक्ट्रॉन थर्ड के पास, सेकेंड से भी थर्ड के पास, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। अब थर्ड जो है इलेक्ट्रॉन देंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है ये इलेक्ट्रॉन देंगे कॉम्प्लेक्स 4 को थ्रू साइटोक्रोम C। तो साइटोक्रोम C1 जो है वो इलेक्ट्रॉन देंगे साइटोक्रोम C को और साइटोक्रोम C एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। कैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर होती है मैं बात करूं तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होती है। तो ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है तो ये मूव करके कॉम्प्लेक्स थर्ड के पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स 4 को इंट्रोड्यूस कराते हैं। फर्दर कॉम्प्लेक्स साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन देते हैं कॉपर को, फर्दर वो साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 और फिर फाइनली ये इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली O2 एक्सेप्ट करते हैं और बनाते हैं वाटर। क्या बनाते हैं, वाटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होते हैं। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की बात करूं तो O2 ऑक्सीजन ही फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकले, फर्दर कॉम्प्लेक्स सेकंड ने इलेक्ट्रॉन दिया कॉम्प्लेक्स थर्ड को, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने इलेक्ट्रॉन दिया कॉम्प्लेक्स थर्ड को, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने इलेक्ट्रॉन दिया थर्ड को और थर्ड ने इलेक्ट्रॉन दिया कॉम्प्लेक्स 4 को और कॉम्प्लेक्स 4 ने फाइनली इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को और बनाया क्या, वाटर। तो फाइनल इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होते हैं ETS में। तो ETS में फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं वो होते हैं आपको ऑक्सीजन। क्लियर है। तो ये थी ETS के, मैंने आपको पाथवे बताया। अब क्वेश्चन की बात करूं नीट की क्वेश्चन की, तो नीट में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है कितने कॉम्प्लेक्स होती है। तो ETS की बात करूं तो फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ETS में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेकेंड, कॉम्प्लेक्स 4 और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। अब फर्दर से क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में क्या कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर बेसिकली होते हैं और कौन कौन सी एंजाइम होती है। तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में FMN, NADH रिडक्टेज, NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं। तो क्या क्या होती है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में, अगर कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की बात करूं तो FMN, NADH डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होते हैं फर्स्ट में। सेकेंड में आ जाओ, पहले अपन सेकेंड की बात करते हैं। तो अगर सेकेंड की बात करूं तो सेकेंड में जो होता है कॉम्प्लेक्स सेकेंड में जो होते हैं यहाँ होते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कौन से होते हैं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स थर्ड में आ जाओ तो वहां पे होते हैं साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C इलेक्ट्रॉन कैरियर। कौन कौन से होते हैं, साइटोक्रोम, जनरली आप बोल सकते हो साइटोक्रोम। उसके बाद आ जाओ कॉम्प्लेक्स 4 में, तो कॉम्प्लेक्स 4 में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 ये होते हैं और ये फाइनली इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं, ऑक्सीजन की। तो नीट की क्वेश्चन ये आते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में कौन इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं, सेकंड में कौन होते हैं, थर्ड में कौन होते हैं, फोर्थ में, और फिफ्थ जो कॉम्प्लेक्स बनी होती है वो बनी होती है बेसिकली ATPase एंजाइम से। किससे बनी होती है, ATPase एंजाइम से। ATPase एंजाइम के 2 पार्ट होते हैं, एक होती है जो मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है उसको बोला जा रहा है F0, क्या बोला जा रहा है F0, और एक होते हैं जो मेम्ब्रेन के सरफेस पे होती है, आउटर सरफेस पे, अपन इसको बोलते हैं F1 पार्ट। तो 2 पार्ट होती है F0 और F1। F1 का काम होता है बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होकर के ट्रांसपोर्ट होती है जिससे H+ ग्रेडियंट बनती है। H+ ग्रेडियंट क्या होता है, फर्दर H+ जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स की तरफ जाना चाहती है और वो जाने के लिए जो पाथवे प्रोवाइड करती है दैट इज द F0। कौन प्रोवाइड करते हैं, F0। और फर्दर जब ये H+ इधर से इधर जाती है तो F1 पार्टिकल जो है ये ATP सिंथेसिस करते हैं, ADP से क्या बना लेते हैं, ATP। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब क्वेश्चन मैं नीट की बात करूं तो एक तो मैंने बताया आपको कि कॉम्प्लेक्स से पूछे जाते हैं, कॉम्प्लेक्स में कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। दूसरे क्वेश्चन आते हैं, एक NADH2 की बात करूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, एक NADH2 से 3 ATP बनती है, एक FADH2 से 2 ATP बनती है। थ्रू ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू एक NADH से 3 ATP, एक FADH2 से 2 ATP की फॉर्मेशन होती है थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो समझ में आया इसकी पर्पस क्या है। बेसिकली जो NADH2 FADH2 के पास जो भी एनर्जी है दैट इज उससे ATP का बनाना, पर्पस ये ETS क्यों रन होती है। तो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि NADH2 और FADH2 जो लिंक रिएक्शन क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस में बनी है उससे क्या करने हैं, ATP की सिंथेसिस करनी है। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। समझे क्या, इतना ही आज